हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूलैंड्स की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा था। न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के रिजेक्शन के बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास को आधार मानकर ही आवर्त सारणियाँ बनाने की कोशिश करते रहे। इन्हीं में एक मेंडलीव भी थे। इनका पूरा नाम था डिमित्री इवानोविच मेंडलीव। ये एक रशियन केमिस्ट थे और इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान को ही आधार मानकर एक आवर्त सारणी बनाई। जब इन्होंने ये आवर्त सारणी बनाना शुरू की तो लगभग 63 तत्व ज्ञात थे। अबाउट 63 एलिमेंट्स वर नोन एट द टाइम व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के मध्य संबंध स्थापित किया। Mendeleev established a relationship between the atomic masses of the element and their physical and chemical properties. मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। मेंडलीव concentrated on the compounds formed by elements with oxygen and hydrogen. तत्व से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। The formulae of hydride and oxides formed by an element were treated as one of the basic properties of an element for the classification. मेंडलीव ने 63 कार्ड्स लिए और सभी तत्वों की प्रॉपर्टीज़ यानी गुणधर्मों को अलग अलग कार्ड पर लिख दिया। फिर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले कार्ड्स को अलग करके उन्होंने दीवार पर पिन अप कर दिया। मेंडलीव ने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था और अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित भी हो गए थे। He observed that most of the elements got placed in the periodic table and were arranged in the order of increasing atomic masses. मेंडलीव ने यह भी पाया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आते हैं। He also observed that there occurs a periodic recurrence of elements with similar physical and chemical properties. On the basis of this, Mendeleev formulated a periodic law which states that the properties of elements are periodic function of their atomic masses. तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ऊर्ध्व स्तंभ वर्टिकल कॉलम को समूह या ग्रुप कहा गया और क्षैतिज पंक्तियों हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड या आवर्त कहा गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई। Mendeleev's periodic table was published in a German journal in 1872. जैसा कि आप सारणी में देख सकते हैं, किसी भी स्तंभ के सबसे ऊपर ऑक्साइड और हाइड्राइड का सूत्र दिया गया है। मतलब कि उस कॉलम में जितने भी तत्व है उनके लिए वो एक जनरल फॉर्मूला है उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड का। जैसे कि फर्स्ट कॉलम में लिखा गया है R2O, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट कॉलम में जो तत्व दिए गए हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वो जब भी ऑक्साइड बनाएंगे तो वो इसी रूप में बनाएंगे Na2O, K2O। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो अंग्रेजी का अक्षर R लिखा गया है वो समूह के किसी भी तत्व को दर्शाता है। We can see one more example here. आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसा कि आप कॉलम नंबर 4 में देख सकते हैं, वहाँ पे जनरल फॉर्मूला है RO2। तो हम R से इस कॉलम को किसी भी तत्व रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे CO2 भी बन सकता है, SiO2 भी बन सकता है। उसी तरह RH4 हाइड्राइड का फॉर्मूला है। अगर हम यहाँ पे C से रिप्लेस करते हैं तो वो CH4 यानी मीथेन बन जाएगा। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो उस समय पे बहुत ज़्यादा अकम्प्लिश हुआ। हम कह सकते हैं कि ये जो आवर्त सारणी मेंडलीव ने बनाई थी
इसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई। तो अब हम आ जाते हैं इस आवर्त सारणी की उपलब्धियों यानी अचीवमेंट्स पर। आप जानते हैं कि इस आवर्त सारणी में तत्वों को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखा गया था, पर जहाँ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स सेम ग्रुप में नहीं आ रहे थे, तो मेंडेलीव ने इस सीक्वेंस को इंटरप्ट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जैसा कि आप सारणी की थर्ड रो में देख सकते हैं कि सिलिकॉन पहले आना चाहिए था क्योंकि उसका एटॉमिक मास 28.09 था, और एल्युमिनियम बाद में आना चाहिए था, उसका एटॉमिक मास 29.98 था। लेकिन सिलिकॉन के जो गुणधर्म थे वो बोरॉन और गैलियम से ज़्यादा मिलने के बजाय कार्बन और जर्मेनियम से मिल रहे थे, इसलिए इस सीक्वेंस को इंटरप्ट कर दिया गया। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू था। एल्युमिनियम के जो गुणधर्म थे वो कार्बन और जर्मेनियम से ना मिलकर बोरॉन और गैलियम से ज़्यादा मिल रहे थे। सिमिलरली फोर्थ रो में कोबाल्ट और निकल के साथ भी ऐसा ही किया गया था। कोबाल्ट को पहले ले लिया गया था और निकल को बाद में लिया गया। बेशक निकल का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कोबाल्ट से कम है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि निकल की प्रॉपर्टीज़ पैलेडियम और प्लैटिनम से ज़्यादा मिलती थी। तो ये तो थी मेंडेलीव की पहली उपलब्धि। सेकेंडली, मेंडेलीव ने अपनी सारणी में कुछ गैप्स यानी रिक्त स्थान भी छोड़े और कहा कि यहाँ इस स्थान पर कोई ऐसा तत्व होना चाहिए जिसकी शायद अभी खोज नहीं हुई है। इनका नामकरण उन्होंने समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम के साथ एका प्रीफिक्स यानी उपसर्ग लगाकर किया। बाद में ज्ञात होने वाले स्कैंडियम, जर्मेनियम, गैलियम, इनको उन्होंने पहले ही एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन का नाम दिया हुआ था। दिस प्रोवाइडेड कन्विंसिंग evidence for both the correctness and usefulness of Mendeleev's periodic table. इससे मेंडेलीव की आवर्त सारणी की परिशुद्धता तथा उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गए। उत्कृष्ट गैसेस यानी नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनका पता बहुत देर से चला, यानी इनकी खोज बहुत लेट हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अक्रिय गैसें थीं और साथ ही साथ वायुमंडल में इनकी मात्रा भी बहुत कम है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी की एक उपलब्धि यह भी थी कि जब इन गैसों का पता चला तो पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें एक नए समूह में रखा जा सका। दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल दैट व्हेन दीज गैसेज वर डिस्कवर्ड दे कुड बी प्लेस्ड इन अ न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। हाईली अकम्प्लिश्ड होने के बावजूद भी मेंडेलीव के वर्गीकरण की कुछ सीमाएं या लिमिटेशंस थी। द वेरी फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज दैट हाइड्रोजन कुड नॉट बी असाइंड अ करेक्ट पोजीशन। मेंडेलीव की आवर्त सारणी की सबसे पहली कमी यह थी कि वह अपनी सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्षार धातुओं से यानी एल्कली मेटल से मिलती है। हाइड्रोजन जो है हेलोजन्स, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ उसी तरह के यौगिक बनाता है जैसे कि एल्कली मेटल्स बनाते हैं, और हेलोजन्स की तरह हाइड्रोजन जो है डायटॉमिक मॉलिक्यूल भी बनाता है, द्विपरमाणुक अणु बनाता है। हाइड्रोजन धातुओं और अधातुओं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करके कोवेलेंट कंपाउंड्स, सहसंयोजी यौगिक भी बनाता है। हालांकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन को यही स्थान दिया गया है जो मेंडेलीव ने दिया था, पर फिर भी ना जाने क्यों इस बात को इस पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन माना जाता है। मेंडेलीव के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण
तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों का पता चला। हम जानते हैं कि किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न-भिन्न होते हैं। इस प्रकार सभी तत्वों के समस्थानिक मेंडलीव के आवर्त नियम के लिए एक चुनौती सिद्ध हुए। Isotopes were discovered long after Mendeleev had proposed his periodic classification of elements. We know that isotopes of elements have similar chemical properties but different atomic masses. Thus, isotopes of all elements posed a challenge to Mendeleev's periodic law. मेंडेलीव की आवर्त सारणी की एक अन्य समस्या यह थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते थे। इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। Yet another problem of Mendeleev's periodic table was that the atomic masses did not increase in regular manner in going from one element to the next. So it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements. ये सब कमियां होने के बावजूद भी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को माइलस्टोन माना जाता है पीरियोडिक टेबल फॉर्मेशन के प्रोसेस में। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी की चर्चा करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां थी उनको सुधार कर ही उनमें इम्प्रूवमेंट्स लाकर ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है। होप सो चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।